मेरे भाइयों जागो और जगाओ, जागो और जगाओ के माध्यम से हम हमारे समाज के लोगों को जगाना चाहते हैं कि हिंदू महापंचायत करते रहे। हिंदू महापंचायत में वो हमारे लोगों को हमारी औकात दिखाते हैं। हमारे लोग उस पंचायत में इनका झंडा और डंडा उठाते हैं। हमारे लोग दंगे और फसाद में सबसे आगे जाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं सोनू कबीरपंथी जागो और जगाओ से। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के पलवल में, जहां पर भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा शूद्राज क्रांति का एक कार्यक्रम किया गया और उसमें हरियाणा के तमाम ज़िलों से लोग शामिल हुए और हरियाणा के मेवात ज़िले से भी हमारे बीच में समय सिंह जी हैं, वो पहुंचे हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। समय सिंह जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत धन्यवाद। समय सिंह जी, जैसा कि अभी हाल ही में मेवात के अंदर दंगे हुए और उन दंगों में स्पष्ट तौर पे दर्शाया गया कि जो वहाँ का हिंदू समाज है उसको कहीं ना कहीं वहाँ के मुस्लिम समाज ने बहुत प्रताड़ित किया। ये बात कहाँ तक सच है? देखिए, मैं तमाम आपके दर्शकों को पहले तो जय मूल निवासी बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत की तरफ हमें अग्रसर करता है। रहा आपके सवाल का जवाब कि इस दंगे में, प्रायोजित दंगे में मेवात का जो जिसको हिंदू कहा जाता था, तथाकथित हिंदू परेशान हुआ है। देखिए, नूह ज़िले में आधिकारिक तौर पर जो गांव हैं वो 435 गांव हैं और 435 गांवों में हिंदू मुसलमान SC BC के लोग सब समान भाव से रहते हैं। 31 जुलाई 2023 से और आज कौन सी तारीख है? आज 2 सितंबर 2023, यानी 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। एक भी गांव में किसी SC के व्यक्ति के साथ, किसी OBC के व्यक्ति के साथ, यानी किसी तथाकथित हिंदू के साथ किसी मुसलमान का थप्पड़ मारने की भी घटना ना आना, ये दर्शाता है कि ये हिंदू मुसलमान का फसाद नहीं है। समय सिंह जी, जैसा कि अगर हम SC समुदाय की बात करें तो पूरे देश में SC समुदाय के ऊपर अत्याचार होता है और जो अत्याचार करते हैं वो आप भली भांति जानते हैं, वो स्वर्ण समाज के लोग हैं। लेकिन मेवात के अंदर जो SC समुदाय है वो सारा का सारा SC समुदाय हम देखते हैं कि ज़्यादातर तादाद में उन्हीं संगठनों से जुड़ा हुआ है। तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बड़ी जो सवाल है, बड़ी घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि मेवात जो क्षेत्र है इसका जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट का जो सामाजिक रुतबा है वो भारत के तमाम ज़िलों से ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि शेड्यूल कास्ट का आदमी मेवात में जो मुस्लिम है, मेवात के मैक्सिमम मुस्लिम गांवों में शेड्यूल कास्ट के आदमी का जो नाता है वो दादा का है, ताऊ का है, चाचा का है, यानी उनका छोटा नाता नहीं है। मुसलमान उनको अपने बराबर खाट पे बैठाते ही नहीं, बल्कि अपने जो दो खाट के, हमारे गांव देहात में 2 वो हिस्से होते हैं। एक तो पंगायती बोलते हैं जिसमें दामन खींची जाती हैं, वहाँ अमूमन अपने छोटी उम्र के आदमी को बिठाया जाता है या जिसका नाता छोटा उसको बिठाया जाता है। मेवात में मैक्सिमम मुसलमान हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको दादा बोलते हैं और अपने मतलब जो सिराना होता है, सर जिधर लगाते हैं उधर बिठाते हैं। और इस दंगे के बाद में 31 जुलाई के इस एपिसोड के बाद में कितनी बड़ी घटना मैं आपको बता रहा हूँ। नूह ज़िले के इंड्री खंड में एक ग्राम पंचायत है खोड़। पहले खोड़ बस एक पंचायत हुआ करती थी, अब पंचायत अलग हुई है खोड़। तो खोड़ पंचायत का सरपंच किसी कारण से निलंबित किया गया है। उस पंचायत में 8 मेंबर हैं टोटल, जिसमें से एक शेड्यूल कास्ट का है, वाल्मीकि जाति से संबंध रखता है। तो गांव के मुसलमानों ने, सारे 8 के 8 मेंबर मुसलमान हैं, मेव जाति के हैं, उन्होंने फैसला किया कि भाई ये हमारे गांव में इकलौता घर है, हम इसी को सरपंच बनाते हैं। जनरल सीट पर SC के आदमी को, शेड्यूल कास्ट के आदमी को अभी सरपंच बनाया है, इसी अगस्त में सरपंच बनाया। इससे बड़ी क्या सबूत लेंगे? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट से संबंध रखता हूँ। 2016 में मेरा मन किया कि इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो ब्लॉक समिति का इलेक्शन मुझे लड़ना था। ब्लॉक समिति में हमारे 2 गांव पड़ते थे, सलम्बा गांव जिसका मैं मूल बासिंदा हूँ और सालेडी गांव। दोनों गांव मुस्लिम बाहुल्य गांव हैं। अगर SC की वोटों की बात की जाए तो लगभग 200 वोट, 200 या 250 वोट हैं टोटल, और मुसलमानों की वोट की बात करें तो वो 6000 से ज़्यादा हैं। मेरा मन किया, मुस्लिम कैंडिडेटों ने भी फार्म भरे, मुझे उन्हीं मुसलमानों ने मुसलमान साथियों को हराकर मुझे 1098 वोटों से जिताया।
मेरा गांव जो सलम्बा है, मैं उसकी घटना बता रहा हूँ। अभी जो पंचायत इलेक्शन गया है, अब की बार मेरे गांव की ब्लॉक सम्मति सिर्फ सलम्बा की रह गई है। तो उसमें मेरे गांव का मांगेराम प्रजापति यानी कुम्हार जाति का लड़का है, पुत्र हेतराम, उसने फार्म भरा कि भाई मुझे इलेक्शन लड़ना है। तो उसके जो हमारे गाँव के मुसलमान थे उन्होंने फार्म भर रखा था। 2 मुसलमानों ने फार्म भरे थे, एक असरुद्दीन नाम का था, एक कोई हाजी है उस इखलास नाम का, उस लड़के ने फार्म भरा था। तीसरा फार्म था मेरे गाँव से मांगेराम का। तो मांगेराम को जो जीतने वाला कैंडिडेट है उससे सिर्फ 2 वोट कम मिली। समझ रहे आप? अगर वहाँ हिंदू मुसलमान का एंगल होता तो क्या मांगेराम कितनी वोट मिलती? 800 से ज़्यादा वोट मिले मांगेराम को। सिंह जी देखिए, अभी हाल ही में पौंडरी के अंदर एक महापंचायत हुई। उस महापंचायत में मेवात के ही एक व्यक्ति के द्वारा बयान दिया गया कि जो ये मुस्लिम है इनको पहले हिंदू बनाओ, और गाली गलौज की भाषा यूज़ की गई, और हिंदू में भी चूड़े चमार बनाओ। मेरे भाइयों, जागो और जगाओ, जागो और जगाओ के माध्यम से हम हमारे समाज के लोगों को जगाना चाहते हैं कि हिंदू महापंचायत करते रहे। हिंदू महापंचायत में वो हमारे लोगों को हमारी औकात दिखाते हैं। हमारे लोग उस पंचायत में इनका झंडा और डंडा उठाते हैं। हमारे लोग दंगे और फसाद में सबसे आगे जाते हैं। हमारे लोग जो शेड्यूल कास्ट के हैं, जिनको ये भाषा एक व्यक्ति है, वो अपने आप को स्वर्ण जाति का बताता है, वो कहता है चूड़े चमार बनाएंगे मुसलमानों को मार मार के। आप समझ गए? नाम डिप्टी सिंह है। मैं नाम लेना पसंद नहीं करता कि ऐसा आदमी डिप्टी हो ही नहीं सकता। तो मैं जागो और जगाओ के माध्यम से, ये मेरा नारा भी है कि समाज के लोगों जागो और जगाओ। हमारे लोगों को चूड़ा चमार रखना चाहते हैं, अछूत रखना चाहते हैं, दलित रखना चाहते हैं, मुख्य धारा के पास नहीं आने देना चाहते। हाँ, तुम्हारा इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ जरूर करना चाहते हैं। इससे आप समझ जाओ कि मुसलमान तो हमारा खून का भाई है, डीएनए का भाई है। समय सिंह जी, अंत में एक क्वेश्चन और करूँगा। मेवात से आप आते हैं, और मैंने शुरू में एक क्वेश्चन किया था कि मेवात के जो एससी और ओबीसी के लोग हैं वो ज़्यादातर उन्हीं संगठनों में जुड़े हुए हैं जिन संगठनों में जो जातियां हैं वो जातियां पूरे देश में उन पर अन्याय करती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? कैसे उनको सुधार पाएंगे? कैसे उनको जोड़ पाएंगे? या कैसे उनको इन दंगों से दूर कर पाएंगे? देखिए, हमारे पास जो बड़ा एक जोड़ने का मंत्र है वो हमारे पास हमारे महापुरुषों की विचारधारा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा समझदार ना तो मैं हूँ, ना वकील साहब है, ना वकील साहब है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतने बड़े विशाल देश में 6743 जाति के टुकड़ों को, जो हमारा समाज बटा हुआ था, उनको 4 ही नाम दिए: एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटी। जो लोग धर्म परिवर्तित हो गए वो माइनॉरिटी। तो इतने 6743 जाति के लोगों को 4 नामों में उन्होंने विभक्त कर संविधान में लिपिबद्ध किया कि इन लोगों को ये हक अधिकार है। हम हमारे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वी आर मूल निवासी। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि मेवात के अंदर जब भी मुस्लिमों के द्वारा दलितों पर अत्याचार किए जाते हैं, कई मामले हमारे संज्ञान में भी ऐसे आए कि जो दलितों की लड़कियां हैं उनको मुस्लिमों के द्वारा उठाया गया। तो वहाँ पे बजरंग दल, आरएसएस ये संगठन जाके मुस्लिमों की लड़कियों को भी उठा लेते हैं, उनको मारते पीटते हैं। तो वो हमने जब उनसे बात करी तो वो स्पष्ट कहते हैं कि भाई ये लोग हमारा साथ देते हैं, मुस्लिम हमारे विरोधी हैं। तो उन लोगों को कैसे समझा पाएंगे? मैं जागो और जगाओ के एंकर साथी से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि आप गोदी मीडिया की भूमिका ना निभाएं। मुसलमानों ने आज तक भी किसी एससी की बेटी को उठाया नहीं है, पहली बात। दूसरा कि ये लव एंड अफेयर आरोप लगते हैं, ये हम बता नहीं रहे। आरोप मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आप अपनी सफाई ना दें। आपका जो सवाल मैं कह रहा हूं कि आप गोदी मीडिया की भूमिका ना निभाएं, आप जागो और जगाओ, समाज को निमंत्रण दें कि जागो। मेवात में आज तक भी किसी शेड्यूल कास्ट की बेटी को जबरन नहीं उठाया गया है। संवैधानिक अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हर भारतीय को दिए। जो बालिग है वो अपनी स्वेच्छा से अपना विवाह कर सकता है जो उसको अच्छा लगता है। तो ये स्वेच्छा से वकील साहब बैठे हैं, इनको पता है कि कोर्ट के द्वारा शादियां हो रही हैं तो उसमें हर आदमी का, समाज का भी सिस्टम कट जाता है। और वो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने ही हमारी बेटियों को किया हुआ है, हमारे भी बहुत अनुसूचित जाति के बच्चे मेवात में जिन्होंने मुसलमान बच्चियों को कर रखा है, शादी करके उन घर बसा रखा है।